फीफा वर्ल्ड कप 2026 उसका दोस्तों आज रात को हो गया दी एंड। स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल मैच था। इंज बिछड़े मैं कहता हूं स्पेन ने ना क्या फुटबॉल खेली है। मतलब मैं कोई बहुत टेक्निकल तो बंदा नहीं हूं। आप मुझसे क्रिकेट की कोई भी टेक्निकलिटी पूछ लें वो दिक्कत नहीं है। फुटबॉल अभी ताज़ा ताज़ा देखनी शुरू किया तो बिल्कुल एक ना रैंडम नूब किस्म के फ़ैन के हिसाब से ना भाई साहब मेरा तज्जिया ये है कि स्पेन ने अर्जेंटीना को सांस ही नहीं लेने दिया। वो बेचारे जब रुकते थे ना मैच में सांस लेने के लिए तो ये पीछे से उनको घुटना मारते थे कि चल 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 भाग 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 भगाते रहेंगे। स्पेन ने पूरे इस टूर्नामेंट में अपनी टीमों को जिनको भी उन्होंने फेस किया भाई साहब थका थका के मारा है, थका थका के बांध के मारा है। क्या अर्जेंटीना, क्या जिसे कहते हैं फ्रांस, और क्या बाकी सारी। बेल्जियम ने ना थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा तगड़ा मुकाबला किया था स्पेन का। आपको पता है बेल्जियम इज़ दी ओनली टीम जिसने इस पूरे वर्ल्ड कप में स्पेन के अगेंस्ट गोल किया है। सर स्पेन को एक गोल पड़ा है सिर्फ इस पूरे वर्ल्ड कप में, एक गोल बेल्जियम ने मारा क्वार्टर फाइनल में। बाकी ग्रुप स्टेज से लेकर फाइनल तक सर अर्जेंटीना उनको फाइनल में गोल नहीं मार सका, फ्रांस उनको सेमीफाइनल में गोल नहीं मार सका। उनका मतलब उनका गोलकीपर ऐसे लगता था स्पेन वालों का वो रिटायरमेंट ले चुका है, वो पेंशन पर चल रहा है। वो गेंद ही नहीं जाती थी उनकी तरफ। आज आज जब नज़र पड़ती थी ना स्क्रीन के ऊपर, मतलब आपने को थोड़ा काम कर लिया, कोई वॉशरूम से हुआ है समथिंग, जब नज़र पड़ती थी फुटबॉल स्पेन के किसी प्लेयर के पैर में होता था और वो अर्जेंटीना की डी के कहीं आसपास मंडला रहा होता था। जैसे वो जिसे कहते हैं कि बच्चे नहीं मेहमानों के होते हुए अपने घरों में मंडला रहे होते, वो टेबल के इर्द गिर्द के कब ये मेहमान उठेंगे और हम जो है झपट्टा मारेंगे। भाई साहब वो हालत थी आज स्पेन के प्लेयर्स की अर्जेंटीना की डी के आसपास। और जैसे ही मेहमान गए बच्चों ने खड़प किया, इधर स्पेन ने गोल कर दिया, टॉरस ने गोल किया। मतलब आउटस्टैंडिंग प्ले। और स्पेन का डिफेंस, एम्बापे ने ना सेमीफाइनल के बाद कहा था कि स्पेन जो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, जो उनके टैक्टिकल मनूवर्स हैं यार, हमारे पास उनका कोई तोड़ नहीं था। ये फ्रांस का सबसे जो एलीट प्लेयर है उनका कैप्टन वो कहता है सेमीफाइनल के बाद कि हमारे पास स्पेन की टैक्टिकल जो जीनियस थी ना उसका कोई तोड़ नहीं था। आज एग्जैक्टली वही चीज़ उन्होंने अर्जेंटीना के अगेंस्ट किया। अर्जेंटीना के पास कोई तोड़ ही नहीं था। अर्जेंटीना के टोटल 2 अटैम्प्ट्स हैं एट स्पेनिश गोल, 2 अटैम्प्ट्स पूरे मैच में, एक्स्ट्रा टाइम वाइम सब मिलाकर सिर्फ 2 अटैम्प्ट्स, उन्होंने 24 मारे हैं। मार्टिनेज जो कि गोलकीपर है अर्जेंटीना का, आपको मैं बता रहा हूँ वो हिम्मत ना दिखाता, एक वो हिम्मत ना दिखाता। और जो स्पेन को जो मैं बात कर रहा हूँ क्लियर कट चांसेस जो मिले हैं, अगर मैं उनकी कन्वर्जन करूँ 8 से 10 गोल स्पेन के होते, 8 से 10 गोल। 24 अटैम्प्ट्स हैं, 24 अटैम्प्ट्स एट गोल स्पेन के, 12 एट टारगेट हैं, 12 के 13। मेरा ख्याल है 2 हाफ ख़त्म होने के करीब थे, पहले 2 हाफ जो थे वो 0-0 पे ख़त्म होने के करीब थे। और अर्जेंटीना का एक भी अटैम्प्ट एट गोल नहीं था। मतलब एट टारगेट तो भूल ही जाओ ना, अटैम्प्ट ही कोई नहीं था। वो नज़र ही नहीं आते थे, वो नज़र ही नहीं आते थे भाई। मैं तो ये सोच रहा था कि यार ये स्पेन के गोलकीपर को एम बेचारे को गोल पोस्ट पर खड़ा किया हुआ है, बिस्तर विस्तर लगा दो, इसे एसी वेसी लगा दो पोल के साथ ऊपर, ये तो चिल करे ना, इसकी तरफ तो बॉल ही कोई नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं कि अच्छा वो जो फर्नांडिस को, एंजो फर्नांडिस को जो येलो कार्ड मिला और वो उसको ऑलरेडी एक येलो कार्ड मिला हुआ था, वो रेड कार्ड में कन्वर्ट हो गया, वो भी एक बड़ा जिसे कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट मोमेंट था इस गेम का। इस गेम में खारम खारी भी हुई है, गर्मी सर्दी भी हुई है। मैच के बाद बड़ी ठीक ठाक किस्म की हाथापाई हुई है बिटवीन अर्जेंटीनियन प्लेयर्स एंड स्पेनिश प्लेयर्स, लेकिन वो बीच में चलो फिर कोचेस पड़ गए और मामला रफा दफा हो गया। बट ओवरऑल आई एम टेलिंग यू यार, मेसी के पास गेंद नहीं जाने देते थे स्पेन वाले। और मेसी के पास जब गेंद आती थी वो मेसी को ऐसे कवर कर लेते थे, मेसी के पास मौका ही नहीं होता था कि मैं निकलूं किधर से। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, इतना दबा के उन्होंने मैच खेला है ना, उन्होंने सांस ही नहीं लेने दिया भाई। इतना आउटस्टैंडिंग प्ले था।
वो टेक्निकल एनालिसिस और ये वो तो चलो एक और चीज़ है, लेकिन अगर मैं एक बिल्कुल लेमन की ज़ुबान में बात करूँ ना, तो भाई स्पेन ने ना आउट प्ले किया। स्पेन इज़ दी ओनली टीम इन फुटबॉल हिस्ट्री, फीफा की वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की, जिसने पूरे टूर्नामेंट में एक गोल खाया और बाद में एंड पर वर्ल्ड कप भी जीत गए। दे आर दी ओनली वन नेशन। और फुटबॉल पूरी दुनिया में खेली जाती है, मतलब इस लेवल की इलीट फुटबॉल खेली है स्पेन ने, इलीट। बड़ा कूल काम रहे हैं उन्होंने, जिसे कहते हैं नहीं अपना ना टेम्पर लूज़ किया। अर्जेंटीनिया वालों ने उनको गुस्सा शुस्सा चढ़ाया, द कंपील दिस दैट, उन्होंने अपना टेम्पर नहीं लूज़ किया। उनका गोलकीपर आ जाता था कि यार, जब ये मुँह मारी होती थी ना बीच में, उनका गोलकीपर आ जाता था कि चलो गेंद तो आ नहीं रही, ये लड़ाई शड़ाई मैं ख़त्म करा लूँ, लोगों को लगे तो सही कि ओए हाँ वो ये ज़िंदा है, ये चल फिर रहा है। पता लगे वो कह रहे हैं खड़े खड़े फालिज हो गया उस बेचारे को ना, वो लड़ाई बड़ाई छुड़ाने आ जाता था, गेंद तो उसके पास आ नहीं रही थी। ओ भाई, इट वॉज ए ब्रिलियंट। मतलब ये जो मैं आपको 12 सेव किए हैं अर्जेंटीना के गोलकीपर ने, 12 सेव हीरोइक्स हैं भाई मार्टिनेज के। उसने सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को जिंदा रखा है मार्टिनेज ने। वो बहुत आउटस्टैंडिंग गोलकीपर है, बहुत आउटस्टैंडिंग, जितनी तारीफ की जाए उसकी कम है। उसने ऐसा ऐसा सेव किया, आपकी सोच है। बाकी ये सेकंड टाइम जीती है बाय द वे स्पेन, आई गेस ये जीते हैं कोई तकरीबन 10-20 सालों बाद ये स्पेन वाले। एग्जैक्ट अब मुझे इसे याद नहीं आ रहा, लेकिन स्पेन जो है ना वो काफ़ी टाइम पीरियड बाद ये वर्ल्ड कप जीता है। तो बड़ा मज़ा आया यार, चौधरी बहुत चस आई है, आई रियली लाइक्ड इट। फुटबॉल जो है ना पसंद आ गया मुझे। अब फुटबॉल के ऊपर ना थोड़ी काम शाम किया करेंगे, तो थोड़ा देखे शेखेंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है फुटबॉल की। क्रिकेट तो चल ही रही है ना। चलो, स्पेन के फैंस को बहुत मुबारक हो। स्पेन के फैंस, मतलब आज ना स्पेन जीता है ना, तो मैं आपको बताऊं आज ना फुटबॉल के फैंस जो स्पेन के साथ थे वो जश्न आज़ादी मना रहे हैं टेक्निकली। हाँ, वो बता रहा हूँ, वो फ्रीडम फील कर रहे हैं। वो फीफा का जो, जाते जाते तुम्हें मज़ेदार बात बता देता हूँ, वो फीफा का जो प्रेसिडेंट है वो चाचा, मतलब जिस तरह से मेसी को कंसोल कर रहा था ना, दिलासा दे रहा था, मेडल पहनाते हुए तसल्ली दे रहा था, मतलब भैंस की आँख, इतनी अपनायत थी ना उस चाचे में। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बाप ना अपनी जवान बेटी को दिलासा दे रहा हो कि जिसका शोहर एक्सीडेंट में निकल लिया ऊपर टाइम से, कि बेटा तू टेंशन ना ले, बाप तेरा जिंदा है, शोहर चला गया तो क्या हुआ। वो उस लेवल पर इमोशंस दिखा रहा था, उस लेवल पर। क्या बात है, मैं बहुत मज़ा आया ये। मैं तो स्पेन को सपोर्ट कर रहा था, क्या करें, बस उसकी कोई रीज़न थी स्पेन को सपोर्ट करने की। तो मुबारक हो, जीत गए।